आज़ादी के बाद से हमारे देश में विकास योजनाओं में पलीता लगाने वाले नौकरशाह लूट की अंधी दौड़ में इस तरह से शामिल हो गए हैं कि उन्हें न्याय और अन्याय का भान भी नहीं रहा। सच और झूठ तो कोसों दूर हो गया है और एक आधुनिक जीवन शैली जीने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। समाज कितनी तेजी से बदल रहा है, इसके रोज नए नए उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। सरकारें इस देश को पटरी पर लाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाती है, लेकिन नौकरशाह और जिम्मेदार इन योजनाओं का किस तरह से पलीता लगाते हैं, ये देखने लायक एक अजीबोगरीब घटना सैफई से सामने आ रही है। वैसे भी दावे अलग होते हैं और परिणाम अलग आते हैं, और उसी का परिणाम ये है कि योजनाओं में जो भी विकास कार्य किए जाते हैं वो समय के साथ शुरू नहीं होते हैं, समय पर पूरा नहीं होती हैं योजनाएं, और अपेक्षित जो परिणाम आने चाहिए वो भी नहीं आते। पुल बनते बनते टूट जा रहे हैं, नहरें खुदते खुदते बंद हो जा रही हैं, चिकित्सा सेवा को सुधारते सुधारते चिकित्सा सेवा में ही भ्रष्टाचार करके गरीब और कमज़ोर तबके को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। शिक्षा में सुधार करते करते कॉन्वेंट स्कूल फलने फूलने लगते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए कार्यक्रमों का आगाज करती है। मोटी रकम दी जाती है ताकि इन कार्यक्रमों का संचालन ठीक से हो सके, लेकिन इन सब के बावजूद इस पैसे को लूट खसोट का गढ़ बना दिया गया है। सरकार के इस मोटे धन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग नौकरशाह कर रहे हैं। ये बात प्रमाणित होने लगी है और प्रमाणित होती रही है। तमाम जिला चिकित्सालयों को, सीएचसी पीएचसी को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए अरबों खरबों रुपया बजट दिया जाता है ताकि वहाँ ये पैसा पहुँचे और उपयोगी संसाधनों को बढ़ाया जाए, लेकिन इस तरह से कहीं कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो भी पैसा आता है वो अधिकारी और नौकरशाह आपस में बंदरबाट करके घटिया से घटिया सामान खरीद करके केवल खाना पूरी कर रहे हैं। इसी तरह का ताज़ा मामला सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी से आया है, जहां कार्डियोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर समीर सर्राफ ने बड़ा घोटाला किया है। करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त में गैर जरूरी सामानों को खरीदने के साथ साथ एमआरआई पेसमेकर की कीमत पर लोकल नॉन एमआरआई पेसमेकर खरीद करके डॉक्टर समीर सर्राफ ने सैकड़ों लोगों को लगा दिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 2022 में ही शिकायतें आनी शुरू हो गईं। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर समीर सर्राफ द्वारा खरीदे गए इन पेसमेकरों से करीब करीब 20 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। जब ये शिकायतें आईं तो 2022 में जब जांच की गई तो समीर सर्राफ के इस किए हुए कारनामे का पर्दाफाश हुआ और वहाँ के जिम्मेदार सीएमएस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा चलता रहा, बातें चलती रही, इनको बर्खास्त भी किया गया, और अंत में 24 फरवरी को डॉक्टर सर्राफ को जेल जाना पड़ा। डॉक्टर सर्राफ ने जिन्हें एमआरआई पेसमेकर की जगह नॉन एमआरआई पेसमेकर लगाया था, उसमें से 20 लोग गंभीर रूप से बीमार होकर के वापस मेडिकल कॉलेज लौटे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की गई, और जांच में जब सारे तथ्य और सबूत सामने आए तो पता चला कि मोटे कमीशन के चक्कर में डॉक्टर समीर सर्राफ ने इस कांड को अंजाम दिया था। करोड़ों रुपया लूट खसोट करने के साथ साथ सैकड़ों मरीजों के जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर सर्राफ को फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है,
और ये मेडिकल कॉलेज में एक नज़ीर भी बनी है, जबकि पूरे देश में इस तरह से मेडिकल हब जो बन रहा है, जो तैयार हो रहा है, वहाँ चिकित्सक मरीजों के साथ करीब करीब कमोबेश यही बर्ताव कर रहे हैं। मरीजों को हर जगह लूटा जा रहा है और उन्हें सही राह भी दिखाने वाला कोई नहीं है। क्या राय है इस खबर पर आपकी? आपके शहर में किस तरह के डॉक्टर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर स्थिति यही रही तो बीमारी से लोग कम मरेंगे, लेकिन गैर जिम्मेदार नकारा डॉक्टरों के चलते बहुत सारे लोग जान गंवा देंगे। तो आप अपनी जान को जोखिम में न डालें, जांचें, परखें, पड़ताल करें, उसके बाद ही सच्चे और ईमानदार डॉक्टरों तक पहुँचें, नहीं तो आपकी जेब तो कटेगी ही, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे इस चैनल को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।